स्वाभाविक रूप से वो आंकड़े हम सब लोगों के सामने हैं और पिछले 10 दिनों में तेजी से संक्रमण फैला है। हम सब लोगों को सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देनी हैं वो दी जा रही हैं, चाहे टेस्टिंग करने का हो या ट्रीटमेंट करने का हो या ट्रीटमेंट में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी, या आवश्यकता अनुसार विभिन्न जगहों पर बेड बढ़ाने की बात हो। हम सभी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें, यह हमारा प्रयास है। बिहार में ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है सामने। मैंने कहा कि उपचार के संबंध में जो भी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति का हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो या अन्य दवाइयाँ, सभी की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है और इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। जहां ऑक्सीजन के टैंकर्स की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन जगहों पर विगत 3-4 दिनों में ये सारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू किए गए हैं। अन्य जगहों पर भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी ऑक्सीजन के भंडारण हेतु अतिरिक्त व्यवस्थाओं के निर्माण का प्रयास हो रहा है। भारत की सरकार के स्तर से और राज्य की सरकार के स्तर से जो अधिकारी हैं वह इन सारे चीज़ों पे लगातार निगरानी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग और उद्योग विभाग मिलके इस ऑक्सीजन की समस्या के निदान का प्रयास कर रहा है और हम सब लोगों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बहुत हद तक सामान्य किया। सर, कितने मैट्रिक टन की डिमांड है और अभी तक कितनी सप्लाई हो पाई है? नहीं, देखिए, इसमें कोई एक निश्चित आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रोज मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आज कितने मीट्रिक टन की जरूरत है और कल कितना होगा पक्का नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो भी आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं उसके सापेक्ष हम आपूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी की बात आ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल ने रखना बंद कर दिया है मरीजों को। नहीं, अभी एनएमसीएच में पर्याप्त बेड है। इसके अतिरिक्त राजेंद्र नगर में जो आई हॉस्पिटल है वहाँ भी 1-2 दिन में 100 बेड की सेवा शुरू कर दी जाएगी। आईजीआईएमएस के अंदर पहले से जो व्यवस्था बनी है उसके अतिरिक्त 75 से 100 बेड की सेवा वहाँ भी 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। तो जहाँ बेड बढ़ाने की जरूरत है वो भी हम काम कर रहे हैं। तो सूबे के अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेज भी संक्रमित काफ़ी तौर पर पाई है, तो ऐसे में कैसे पटरी पड़ा पाएगा व्यवस्था? ये तो निश्चित रूप से चुनौती, यही तो चुनौती है और यही तो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, चिकित्सक हों, चिकित्सा कर्मी हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सब लोग दिन रात परिश्रम करके लोगों का जान बचाने में लगे और स्वयं संक्रमित होने के बाद भी लोगों की सेवा आके कर रहे हैं। तो यह कितनी बड़ी चुनौती और कठिनाई का समय है, हम सब लोग को समझना पड़ेगा और उन कठिनाई और चुनौतियों का सामना हम लोग कर रहे हैं, हम उससे जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर और नर्सेज को जो एक विपत्ति स्थिति में ये लोग सेवा कर रहे हैं? मैंने कहा कि ये हमारे हम सब लोग के लिए बहुत ही कठिन चुनौती का समय है और जो हमारे नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करना हम लोगों को। और राज्य की सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन के लिए 1 माह की अतिरिक्त सैलरी का भी घोषणा किया है। हम लोग देंगे उनको ताकि उनका मनोबल बढ़े। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आ रही